वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचेस संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचेस सर आप सभी भावी अध्यापकों का, सभी साथियों का, सभी अपने भाई और बहनों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे और पूरे मनोयोग के साथ आपने बना लिया होगा कि हाँ, वास्तविकता हमें 100% अंकों को गेन करना है, इतना संघर्ष करना है कि संघर्ष की सीमा को भी पार कर जाए। जैसा सभी साथियों को विदित है कि जो डीएलएड यूपी डीएलएड 2024 की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त से संचालित हो रही है और वहीं अगर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा को देखें तो 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त को होने वाली है, जिसमें गणित विषय का जो एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर में 9 अगस्त को है और थर्ड सेमेस्टर में आपका जो एग्जाम है 13 अगस्त को होने वाला है। तो इन सभी कक्षाओं के महामैराथन के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं, जिसमें हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की महामैराथन हो चुकी है। आप लोगों ने उसको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार दिया और लगभग आप लोगों ने इतना उसको शेयर किया, इतना जबरदस्त तरीके से शेयर किया, वास्तविकता उस चीज की जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी उस चीज को आपने सार्थक कर दिखाया। साथियों, इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उसी सेशन को चलते हुए हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के महामैराथन को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जो कल 8:05 तक प्रीमियर चलाई गई थी। आप सभी लोग उस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए, इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा ताकि क्या हो कि आप सभी का उस वीडियो को देखने के बाद लाभ हो सके। और उसके पार्ट 1 पर बात हुई थी, आज साथियों जो हम लोग बात करने वाले हैं उसके पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं, क्योंकि 2 भागों में इसलिए डिवाइड किया गया था। पहले वाले मैराथन में बच्चों का कमिटमेंट आने लग गया कि सर क्लास को थोड़ा छोटी बनाइएगा, क्योंकि लगातार बड़ी बनाने पर देखने में थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने आप सभी की बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने उसकी क्लास को पार्ट 2 में कर लिया, मतलब 2 पार्ट में बांट लिया। तो आज उसी के पार्ट 2 के साथ हम उपस्थित हैं। साथियों, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। अभी इसके बाद हमने बताया हुआ था संडे को संस्कृत विषय के महामैराथन है, तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिएगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा यूपी में आकस्मिक धक्का लगा। आकस्मिक धक्के में हो सकता है बहुत सारे हमारे डीएलएड साथी ऐसे होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से भी फॉर्म को अप्लाई किया होगा और वहां पर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा तिथि है वो कल घोषित कर दी गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और आपने उसको देखकर 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त और वहीं 30 अगस्त और 31 अगस्त रखी गई। तो वहां पर आपने देखा होगा एकदम से आकस्मिक सदमे लगे। तो साथियों, बिल्कुल निश्चिंत होने वाली कोई बात, मतलब हैरानी वाली कोई बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए यूपी एकमात्र ऐसा प्रदेश है यहाँ सब आकस्मिक ही घटित होता है। कोई ऐसी, मतलब कह सकते हैं पहली बार ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है जहां पर आप कई सारी भर्तियां, आप शिक्षक भर्ती को देख लीजिए, 69,000 भर्ती को देख लीजिए, 68,500 भर्ती को देख लीजिए, और चाहे ये यूपीपी का आकस्मिक मुद्दा रहा हो, तो यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत कम समय में पढ़ने के लिए मिलता है। मतलब इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं हमें तैयारी को पहले से क्रियान्वित करना होगा। अगर हम पहले से अपने युद्ध के लिए तैयार हैं तभी जाके हम युद्ध के में संग्राम की रणभेरी बजा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में ही हमें पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। साथियों, आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत सभी लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं। हम जो है आपके लिए डीएलएड में महामैराथन की तीसरी कक्षा का पार्ट 2 है, आप सभी के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज के बाद आपको गणित विषय की जो समस्या है अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं यह गणित का जो कैप्सूल है, हमने आपको गणित के कैप्सूल इस महामैराथन को नाम दिया है गणित का कैप्सूल। तो इस कैप्सूल को खाने के बाद साथियों हम बता दे रहे हैं आपको कि बिल्कुल आश्वस्त हो जाइएगा, आप बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छे नंबरों को गेन करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो सर्वप्रथम भोलेनाथ जी को याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद क्योंकि इस समय सावन चल रहा है, भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि भोलेनाथ सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, और हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे जो हम महामैराथन लेकर आए हैं आपके सभी के समक्ष, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको 100% अंक दिला सकें और पूरा व्याख्या कर सकें, जिससे आप सभी को 100% समझ में आए। भगवान भोलेनाथ ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ के नाम के साथ हम आज के क्लास के सेशन की शुरुआत करें। इससे पहले हम आपको बता दें, कल एक क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में थोड़ी सी विसंगति हो गई थी। सवाल था लकड़ी के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। साथियों, वहां पर जो था 5 सेंटीमीटर ना होकर 3 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो अभी लास्ट में हम जो करेक्शन करेंगे चलिए तो वहां पर करवा देंगे। आइएगा आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज के सेशन की शुरुआत जो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन की शुरुआत होने वाली है। जो मिला है इससे बेहतर की तलाश करिए, जो मिला है उससे बेहतर की तलाश करिए। अगर मिले दरिया तो समंदर की तलाश करिए।
जो मिला है इससे बेहतर की तलाश करिए, अगर मिले दरिया तो समंदर की तलाश करिए, मोती की तलाश में इतना मायूस ना हो, मोती की तलाश में इतना मायूस ना हो, समंदर मिला है तो इसके अंदर तलाश करिए, समंदर मिला है तो इसके अंदर तलाश करिए। तो साथियों हम आज इस महामैराथन के अंदर उन सभी प्रश्नों की तलाश करने वाले हैं जो हमारी 13 अगस्त की परीक्षा में वहां पर रखे हुए हैं, इसलिए इसका शीर्षक जो दिया गया है पेपर वाले प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। आइएगा पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, इस पहले प्रश्न में दिया है हमारा क्लास इंटरवल दिया गया है और कहा गया है जो हमारी संक्षिप्त विधि है, लघुरीति विधि है, इसके माध्यम से हमें मध्यमान ज्ञात करना है। आपने मध्यमान के फार्मूले को पढ़ रखा होगा साथियों, एम बार बराबर होता है ए एम। ए एम का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, अर्थात कह सकते हैं संभावित मध्यमान क्या रहने वाला है, एनसीआई, और यह हमारा क्लास इंटरवल रहने वाला होता है। अगर साथियों हम लोग सीआई की बात करें अर्थात क्लास इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर आप सीआई देख रहे हैं, क्लास इंटरवल साथियों कितना है, 4 रहने वाला। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है साथियों जो है इसके बीच का कोई एक नंबर ले लो, तो चाहे ये वाला बीच में तो दोनों फंस रहे तो आप जो चाहे वो ले लो, हमने इसको ले लिया, यह हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया और यही हमारा एज्यूम्ड मीन के साथ साथ हम इसको देखेंगे। आइएगा साथियों, अब यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या रहने वाला है, तो एज्यूम्ड मीन हम लोग निकाल लेंगे। एज्यूम्ड मीन कितना रहने वाला है, 23 26 को जोड़कर आधा कर लीजिए, 23 + 26 26 बटे 2 कर देंगे साथियों। यहां से क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे तो 24 2 48 यानी 24.5 हो जाएगा ए का मान, 24.5 हो जाएगा साथियों, किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे साथियों, डी निकालेंगे। अभी यहाँ पर देखिएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डी का मतलब होता है माध्य से जो हमारा कल्पित माध्य से विचलन कितना है, तो ऊपर जैसे जैसे साथियों जाएंगे और नीचे जैसे जैसे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर हम लोग प्लस की तरफ चलते हैं और नीचे हम लोग माइनस की तरफ चलते हैं, 1 हो गया और यहाँ पर साथियों 2 हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों -1 हो गया, -2 हो गया और माइनस कितना हो गया, 3 नीचे जाओगे तो माइनस होगा। अब क्या करेंगे हम लोग सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे। सिग्मा एफ डी की बात करें साथियों तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा साथियों बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझिएगा, यहाँ 0 रहेगा, 4 1 कम माइनस का 4 हो गया, 3 गुना माइनस का 6 हो गया, 2 3 माइनस का 6 हो गया। यहाँ से साथियों देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू को निकाल लेंगे साथियों। n की वैल्यू का मतलब होता है f को अगर हम जोड़ लेंगे, अगर सभी f को जोड़ लिया जाए तो हमें n का मान मिल जाएगा, तो 2 1 3 और 3 और 4 7 और 4 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 और 2 16, यानी साथियों n का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सिग्मा एफ डी अगर हम लोग निकालें तो साथियों 2 और 2 4 हो जाएगा, 6 और 6 12 4 16 हो जाएगा, तो यानी क्या है सिग्मा एफ डी यहाँ से -12 आपको मिल जाएगा। सिग्मा एफ डी साथियों कितना मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। अब हमें सिग्मा एफ डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, एन भी मिल गया, क्लास इंटरवल भी मिल गया, तो चाहे तो हम यहाँ से इनके मान डाल देंगे और मान डालने के बाद हम इन प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो सभी साथी बहुत अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले। तो एज्यूम्ड मीन साथियों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24.5 हो जाएगा, प्लस सिग्मा एफ डी का मान -12 है साथी, और n का मान कितना होने वाला है, n का मान साथी 16 होने वाला है। n का मान कितना है साथी 16 है और क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना है 4 का है। तो यहाँ से देख लीजिएगा साथी 4 से 16 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 24.5 हुआ, अब प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको घटा देंगे साथियों, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हमें मिल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो गया, 21.5 आंसर हो गया। तो सभी साथियों को यह जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। यहाँ से हम आपको बता दें यह जो मेथड है या जो प्रश्न है कई बार हमारी डीएलएड की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस विधि को बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताने का प्रयास किया और आपको पूरा समझाने का भी प्रयास किया। आइएगा हम लोग बिना किसी देर को किए हुए अगले प्रश्न की शुरुआत करेंगे और हमारा जो आज का सेकंड क्वेश्चन होने वाला है साथियों जबरदस्त तरीके से आप देख लीजिएगा। हम आज बिल्कुल आपसे नहीं कहने वाले हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बिल्कुल कहने वाले नहीं है। आप सभी लोगों पर हमने छोड़ दिया है, आप सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, जैसा आपको उचित लगे। अगर आपको लगे हाँ क्लास हमारी प्रभावी है तो साथियों बिल्कुल इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है वास्तविकता यह क्लास जो हमारे लिए लाभप्रद होने वाली नहीं है तो साथियों बिल्कुल हम आपसे आज कहने वाले नहीं है। अब हम क्लास के अंत में आपसे बोलेंगे, हम देखेंगे आपने इस क्लास को कितना ज्यादा शेयर किया, कितना ज्यादा लाइक किया, ठीक है, और कितना ज्यादा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि हम आपके लिए डिवोटेड हैं और आप हमारे प्रति डिवोटेड हैं या नहीं हैं यह हमें वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि आप हमें कितना स्नेह देते हैं। प्रीवियस वीडियो के आधार पर तुलना करें तो वास्तविकता हम आपके मतलब कह सकते हैं आभारी हैं, आप सभी ने बहुत प्यार दिया, तो हम इस वीडियो की उम्मीद भी आपसे प्रीवियस वीडियो से ज्यादा उम्मीद करेंगे। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। अगला क्वेश्चन जो साथियों है 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है गुणे 16 की पावर -2
और भाग कराना है इसे 2 की पावर -3 से, भाग कराना है साथियों 2 की पावर -3 से। पूछ रहे हैं का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यहां हमसे साथी पूछा गया है। आइएगा हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, मतलब इस प्रश्न का मान क्या होने वाला है, यहां हमसे पूछा गया है। ठीक है, आइएगा हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। अब हमने पढ़ रखा है, यहां से देखिएगा साथियों, अब अगर गुणा है a की घात m गुणे a की घात n है, अर्थात गुणा में घातें साथियों क्या हो जाती हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ करणीय के नियम, सॉरी घातांक के नियम है, गुणा जब भी होगा तो घातें जुड़ जाएंगे। इसके अलावा साथियों देखिएगा, अगर भाग की स्थिति है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी साथियों, घट जाएंगे। अगर होल पावर में कोई पावर है साथियों, तो होल पावर में साथियों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात आपको बता दें, अगर कोई भी पावर माइनस की है तो इसका मतलब वह नीचे आकर साथियों किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो यह कुछ बातें हैं आपके सभी के समक्ष, इनको बातों को याद कर लीजिएगा, जो कि प्रश्न में आपकी मदद करने वाली है। सभी साथी बिल्कुल बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देखेंगे ताकि कोई भी समस्या ना हो। हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास इसलिए करें, अगर हमें लगवाना होता तो केवल अगर क्लास पूरी करनी होती तो हम बहुत कम समय में इसको साथियों पूरा करवा सकते थे, लेकिन बात यह है हमें आपके जहन में उतार देना है, क्योंकि हमने बताया था हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्रेम से मिला हम उसी के बोलिए, जो भी प्रेम से मिला हम उसी के बोलिए। तो साथियों हमें बिल्कुल और बिल्कुल प्रेम ही जीवन का आधार है, तो आप सभी के प्रति हम जितना कर पाएंगे करने के लिए तैयार है। तो देखिएगा यहाँ से साथियों, हम यहाँ पर क्या करने वाले, चूंकि पावर माइनस की है तो सबसे पहले इसे नीचे जाकर प्लस की कर लेते हैं ना, तो नीचे आएगा, इसे हम क्या कर लेंगे 16 की पावर +2 हो जाएगा, और भाग है 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 है। यहां से देखिएगा साथी कितना होने वाला है, 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब 16 की पावर 2 को आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 4, होल पावर में कितना लिखोगे 2। और भाग में देखिएगा साथी हमने क्या बताया था, भाग में परिवर्तित हो जाता है तो 1/2 की पावर -3 हो जाएगा। यहां से साथियों सरल करें तो 2 की पावर 5 हो गया बटे 2 की पावर, अब होल पावर में साथी क्या बताए थे, गुणा हो जाती है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिएगा पावर अगर माइनस की तो ऊपर जाकर काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब देखिए गुणा में साथियों घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं। तो यहां से देखिएगा आप, यहां से देखिएगा आप अगर यहां से करें तो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 8 हो गया, और नीचे 2 की पावर 8 दिया हुआ है। अंश और हर बराबर है तो इसका मतलब एक कट जाएंगे, तो इस प्रश्न का हमारे साथियों आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल विधिवत तरीके से, सहज तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं। हम किसी भी प्रश्न में बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, बस आप अपना जो है 100% देते रहिएगा साथियों, और हम लोग जो है हम अपना 100% देने के लिए क्या है, तैयार है। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा हुआ है किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, मिश्र धन का 2/5 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, यह हमसे पूछा गया है। आइएगा साथियों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह हमसे पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब जैसे ही आप लोग इस सवाल को देखोगे तो देखोगे कि इसमें कुछ दिया तो है नहीं, हम कैसे इसको करने वाले। तो साथियों अगर हम आपको बताएं, यहाँ पर मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। एक सूत्र याद कर लीजिएगा साथियों, मिश्र धन मतलब मिश्र धन होता है टोटल वह राशि जो हमें मूल राशि और ब्याज मिलने के उपरांत प्राप्त हुई है। तो मिश्र धन में हम अगर मूलधन को जोड़ दें, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन के लिए हम अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो हमें साथियों क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। तो यह चीज यहाँ पर हमने आपको लिख दिया। अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, जो साधारण ब्याज है साथी, जो साधारण ब्याज है यह मिश्रधन का 2/5 है। किसका है, मिश्रधन का मतलब होता है साथी गुणा और 2/5 है। यहां से अगर हम लोग तुलना करा दें तो यहां से साधारण ब्याज साथी कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा साथी 2, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा साथी 5। मिश्रधन कितना हो जाएगा साथी, मिश्रधन हो जाएगा 5 हमारा हो जाएगा। यहां से हम लोग अगर मूलधन निकालना चाहें तो मूलधन के लिए साथी क्या होता है, यहाँ से मूलधन है और ये हमें मिश्रधन दिया है, ब्याज दिया है साथी, ब्याज दिया है और मिश्रधन, तो इधर 2 माइनस का है, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा हमारा मूलधन। अब हमसे साथियों दर पूछी गई है,
क्या पूछा गया साथियों, दर पूछी गई, तो आपने पढ़ रखा होगा दर बराबर क्या होता है भाई, दर पड़ती है किस पर, मूल राशि पर। अब मूल राशि पर देखिए, मूल राशि कितनी है, 3 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। 3 रुपए पर 2 रुपए ब्याज कितने सालों में मिल रहा है, 5 वर्षों में मिल रहा है। तो आप निकाल लीजिए दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय हो जाएगा, है ना साथियों। यहां से देखिएगा ब्याज, ब्याज कितना है, 2 रुपए है, गुणे 100 कर देंगे, मूलधन हमारा साथी 3 रुपए है, और दर हमारा अगर समय की बात करें तो 5 20 25 100, अर्थात कह सकते हैं 40/3% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। इसी को अगर आप और सही करना चाहो 13 से 1/3% हो जाएगी। जैसा आप आंसर आपको लिखना है, जहां पर आपको आंसर छोड़ना है, आप वहां पर प्रश्न के आंसर को छोड़ सकते हैं। यह हमारे इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है होने वाला है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न बनेगा, तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का जैसे ही प्रश्न आएगा साथ ही हम आपको बताएंगे। आएगा, हम लोग आज के अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगर किसी को कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आप अपना कमेंट सेक्शन लिखते रहिएगा भाई, अगर किसी की कोई समस्या हो तो आप हमें बताते रहिएगा। आइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन साथियों होने वाला है, लिखा है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। सिंपल फॉर्मेट है, आराम से इसको लगा सकते हो, देखिएगा कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो 5,000 रुपए का हमसे पूछा गया है। यहां से आइएगा 5,000 रुपए का साथियों हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मूलधन हमारा कितना दिया है साथियों, मूलधन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे, मूलधन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे, और मूलधन साथियों हमें दिया गया है 5,000 रुपए। कितना दिया गया है साथी, 5,000 रुपए दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग दर की बात करें, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें साथियों, कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। और 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, दर से 3 वर्ष का ब्याज दिया। यहाँ पर गलत हो गया, 3 वर्ष लिखा हुआ है, समय भी हमें दिया गया है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यह हमसे प्रश्न पूछा गया है साथी, देखिएगा बिल्कुल हम लोग जबरदस्त तरीके से इसको लगाने वाले हैं। तो हमें टाइम यानी कि समय दिया गया है साथियों, समय जो है टाइम इक्वल्स टू द कितना दिया है, पीरियड, समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। अब हम इसको बहुत सारे तरीकों से लगा सकते हैं, देखिएगा हम लोग कैसे लगाने वाले हैं। चाहे तो हम लोग इसको ट्री मेथड से लगा ले भाई, चक्रवृद्धि ब्याज वह राशि होती है जो ब्याज पर ब्याज लगे, तो उसको हम लोग इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको कैसे लगाना है, आप परीक्षा में कैसे लगाएंगे, तो आपको परीक्षा में साथियों बेसिक से ही लगाना होगा। आइएगा, हम लोग परीक्षा में बेसिक से कैसे लगाएंगे, तो हमें पढ़ रखा है मिश्रधन बराबर साथियों होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है साथियों, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम होता है। आइएगा, मूलधन है 5,000, 1 प्लस दर कितनी है साथियों, 10% है, बटे 100 कर देंगे, और समय है 3 वर्ष, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहां से साथी हुआ 5,000 गुणे 10 एक कम 10 और 1 11/10 होगा साथियों, पावर 3 है, तो हम लोग इसको 3 टाइम लिख लेंगे, है ना साथी, 3 टाइम लिख लेंगे। यहां से अब हम लोग देखने वाले हैं 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गए। तो यहां से साथी हुआ 11 गेरेम 121 गेरेम 1331, गुणे कर लेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो गया, 5 या 15 के 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, 5 या 15 और 1 16 का 6 हो गया, हासिल कितना हो गया साथी, 5 एक कम 5 और 1 6 हो गया। हमसे ये तो मिश्रधन तो आ गया साथियों, लेकिन पूछा है ब्याज, तो साथियों ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे साथियों, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हमें मिल जाएगा। तो मिश्रधन कितना है साथियों, कितना है, 6,655 आया है। इसमें से हम लोग 5,000 घटा देंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा, 1,000, 6,655 है तो 1,655 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर होने वाला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालना हो तो ऐसे निकाल ले। बाकी रेशियो मेथड में भी हम आपको अगर बता सकते हैं, ट्री मेथड में भी आपको हम बता सकते हैं, तो आप जैसे चाहे उसको वैसे लगा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर साथियों आपको इसी प्रकार से लगाना होगा। डीएलएड की परीक्षा देने चल रहे हो, अभी अगर आप देखना चाहे, चलो हम एक बार रेशियो मेथड से भी आपको बता देते हैं, ये आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइएगा, हम लोग रेशियो मेथड की बात कर लेते हैं यहाँ से, कि रेशियो मेथड से इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे लेकर आएंगे। देखिएगा, अगर रेशियो मेथड अगर बात करें, जब भी 3 वर्ष के ब्याज की बात की जाए, जब भी 3 वर्ष के लिए क्या होता है रेशियो, 3 वर्ष का ब्याज। आप हमारी अन्य भी जो है कोर्स है, यूपीटेट है, सीटेट है, इसका कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से क्या होगा, 3 वर्ष का जो रेशियो होता है 3:3:1 होता है। कितना होता है, 3:3:1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5,000 मतलब 10% ब्याज पड़ेगा।
तो भैया 5000 का 10% निकालेंगे तो 5000 का 10% साथी कितना होगा? 500 होगा। 500 का साथी 10% निकालेंगे कितना होगा? 50 होगा। अब 50 का 10% निकालेंगे साथी कितना होगा? बोलो भाई 5 होगा, है ना। सभी का 10% भाई 5000 हमारा मूलधन कितना? मूलधन 5000 है। 5000 पर ही तो ब्याज पड़ेगा, तो 5000 का 10% हमने निकाला साथियों 500 हो गया। फिर 500 का 10% निकाला हमारा 50 हो गया। 50 का 10% निकाला हमारा 5 हो गया साथियों। अब देखिएगा 5 तिया 1500 हो गया, प्लस 50 तिया 150 हो गया साथियों, प्लस 5 एकम कितना हो गया? 5 हो गया। गुणा करा ली ऊपर से साथियों। अब देखिएगा 1500 एक 1600, 1650 5 1600 कितना हो गया साथियों? 55 हो गया। डायरेक्ट हमारा ब्याज निकल कर आ गया। तो यह ट्रिक रहती है, ट्रिक का कॉन्सेप्ट रहता है साथियों। तो हमें यहाँ पर ट्रिक नहीं लगानी, हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप समझे कि गणित वास्तविकता बहुत ही हकीकत में सरल है। क्योंकि सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा जाता है साथियों गणित की प्रकृति कैसी है, तो याद रखें गणित की प्रकृति कैसी है? सरल है, तार्किक है। क्योंकि तार्किक विश्लेषण अगर से आपकी मानसिक जो क्षमता होती है इसमें वृद्धि होती है, इसलिए गणित विषय जो है हमारे सिलेबस के तौर पर हमारे इसमें रखा जाता है। आएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम सारी चीजों को सीखने वाले हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिद्ध कीजिए log 2 प्लस log 3, सिद्ध कीजिए log 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 log 3, 2 log 3 है साथियों, यह हमें प्रूव करना है। तो चलेगा साथियों, उसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। लॉगरिथम अर्थात बात करें लघुगणक की, तो लघुगणक में कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर हमारा log mn दिया है, log mn दिया है, तो इसका मतलब साथियों होता है log m प्लस log n। मतलब अगर गुणा है तो log में क्या हो जाए? सेपरेट होकर, सेपरेशन होकर जुड़ जाएगा। अगर log m डिवाइड बाई n दिया है, m डिवाइड बाई n दिया है, तो इसका मतलब ये पावर में सॉरी जो डिवाइड है इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें साथी, यहां से देखिएगा अगर log m की पावर में n दे रखा है तो हमेशा जो पावर होती है साथी वो कहां आ जाती है? आगे आती है n log m आ जाती है। तो ये तीन सूत्र जो है लघुगणक के आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए संजीवनी साबित होंगे आपके लघुगणक की परीक्षा में। तो देखिएगा साथियों हम लोग यहाँ पर RHS ले लेते हैं। सबसे पहले RHS ले लें तो यहाँ पर 2 log 3 दे रखा है। अब देखिएगा अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट में देखें 2 log 3 मतलब जो 2 है वो पावर में जा सकता है, तो log 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा। यहां से इसको सरल करेंगे तो log कितना हो जाएगा साथियों? 9 हो जाएगा। log कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलेगा हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं साथियों। तो LHS में हमें दिया है log 2 प्लस 3 प्लस 4 दिया गया है। यहां से देखिएगा साथियों log 4 3 7 और 2 कितना हुआ? 9 हुआ। आपने देखा LHS बराबर क्या हो गया? LHS बराबर RHS हो गया। LHS बराबर क्या हो गया साथियों? RHS हो गया। और यही क्या है? यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात कह सकते हैं प्रूव्ड इट हो गया। अर्थात इसे ही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। इति सिद्धम आप लिख सकते हैं, ठीक है, इति सिद्धम भी लिख सकते हैं आप जैसे चाहें, या सिद्ध हो गया लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। हमारे द्वारा आपको ये बता दिया गया कि आप ऐसे भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। अच्छा साथियों एक सूत्र यहाँ पर छूट गया, आप इस सूत्र को भी नोट कर लेंगे क्योंकि यह सूत्र भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। log a टू दी पावर a का मान याद रखिएगा साथियों कितना होता है? 1 होता है। log a टू दी पावर a का मान साथियों कितना होता है? 1 होता है। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। आएगा हम लोग अगले प्रश्न की रूपरेखा है उसको समझते हैं। अगले प्रश्न अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर देखिएगा साथियों। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 27x क्यूब, 27x क्यूब दिया गया है प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 डिवाइड करना है इसको 3x माइनस 2 से। साथ कह रहे हैं इसको सरल करना है। क्या करें कि इसको हल कीजिए, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग जबरदस्त तरीके से हल कर लेते हैं। को हल कीजिए। एक भाग का प्रश्न भी आपके परीक्षा में आएगा साथियों, तो भाग के प्रश्न को कैसे सरल करेंगे यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा। सभी लोग जो है आराम से क्या करें, इस वीडियो को देखते रहे, बिल्कुल सहज ढंग से देखते रहें। मेरा पूरा वादा है कि इस वीडियो में आप बहुत ही बेहतर सीख कर जाएंगे, आपको कुछ कोई समस्या नहीं होगी और अच्छे से अच्छा आप प्रयास करेंगे तो अच्छे से अच्छा सीखते जाएंगे, यह मेरा वादा है। क्योंकि कहावत है ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है जिसका रास्ता हमें खुद बनाना है। तो हमारी मंजिल क्या है साथियों? हमारी मंजिल आसमां है और उसका रास्ता हम बनाएंगे, इसके लिए हमें कोई रास्ता बनाकर नहीं देगा। तो साथियों हमें अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना है। तो आइएगा देखिएगा हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। कैसे सरल करेंगे देखिएगा साथियों, 27x क्यूब हो जाएगा साथियों, प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 10 है,
इसको डिवाइड करना है साथी हमें 3x माइनस 2 से। आइएगा 3x माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करते हैं डिवाइड, तो हमने बताया था पहले पहले टर्म को क्या होता है, समाप्त करना होता है। ठीक है, अब आप कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे, तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं भाई, पहला पहला होता है वो पहला ही होता है, आराम से पहला कभी भुलाया नहीं सकता। आप वो चाहे पहला आपका प्रेम ही क्यों ना रहा हो, आप पहले प्रेम को भुला सकते हैं साथियों, नहीं भुला सकते। इसलिए पहली बार जब सवाल सीख रहे हैं तो अब साथियों नहीं भूलेंगे, इसलिए आप देखते रहिएगा। यहाँ पर 3x क्या है, 3 से 27 लेना है साथियों, 3 नेमा 27 हो जाएगा। x की पावर 1 यहाँ 3 है साथियों, तो हमें x की पावर कितना लेना पड़ेगा, 2। अब 9x स्क्वायर से इसकी गुणा करा दीजिए, 9 या 27x क्यूब हो जाएगा साथी। अब 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18x स्क्वायर हो जाएगा, है ना साथी। अब घटाने पर निशान बदल जाते हैं तो यह कैंसिल हो गया यहाँ से साथी। 18 और 9 कितना हुआ, 27x स्क्वायर हो गया, और अगला टर्म उतार लीजिए आप 3x। यहां से देखिए हमें 3 से 27 बनाओगे साथी तो कितना हो जाएगा, 3 से 27 बनाने पर हमें 9 लेना पड़ेगा, और x है x स्क्वायर है तो साथी हमें x लेना पड़ेगा। तो यह 27x स्क्वायर तो हो गया, लेकिन 9 दूनी कितना हो गया साथी, 18x हो गया। निशान बदलेंगे तो यह साथी कैंसिल हो जाएगा, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 3 11 21x हो जाएगा। माइनस का 10 उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा साथी 3 है, हमें 21 बनाना है तो हमें 7 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, तो 7 3 21x हो जाएगा, 21x हो जाएगा। लेकिन इधर 7 दूनी कितना हो जाएगा साथी, 14 हो जाएगा। निशान बदल जाएंगे तो 14 से 10 गया 4, और यही आपका क्या बच जाएगा, शेष हो जाएगा। और यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका भागफल प्राप्त हो जाएगा साथी। यह चीज याद रखिएगा, भागफल प्राप्त हो जाएगा। और पूछ ले यह क्या होता है, तो याद रखिएगा यह साथी भाजक होता है। और यह क्या होता है साथी, तो इसको याद रखिएगा, यह हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। अगर कभी कभी पेपर में पूछ लेता है भाज्य भाजक भाजक और शेषफल में संबंध क्या है, तो आपको याद रखना है भाज्य बराबर साथी होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, प्लस क्या होता है साथियों, प्लस शेषफल होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर परिचर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे साथियों, जो अगला क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 माइनस 13x, x टू दी पावर 4 माइनस 13x माइनस 42 है, और इसको साथ ही हमें डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 से डिवाइड करना है। और कह रहे हैं इसको सरल करिए, तो कुछ नहीं करना है, आइएगा हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। तो चाहे तो आप दोनों के फैक्टर करके सरल करो, लेकिन हम फैक्टर करके नहीं, हमने अभी आपको डिवाइड सिखाया, तो आप डिवाइड को ही इस्तेमाल करिए। यहाँ पर x टू दी पावर 4 माइनस 13x माइनस 42 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पर हमें x का स्क्वायर लेना पड़ेगा। x का स्क्वायर जैसे ही साथियों हम लोग लेंगे, जैसे ही x का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा हमें x स्क्वायर की x की पावर 4 हो जाएगा, इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, और इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देखो निशान बना दीजिए, प्लस सॉरी उल्टा हो गया, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया। देखिए एक्स क्यूब बचा, प्लस का 6x स्क्वायर बचा, और माइनस का 13x उतार दो, माइनस का कितना उतार दो, 13x। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो हमें साथ में प्लस का x लेना पड़ेगा, तभी तो एक्स क्यूब होगा। अब इससे गुणा कराओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इससे गुणा कराओगे तो माइनस का 6x होगा। अब निशान बदल जाएंगे साथी, यह कैंसिल हो गया। अब 6x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो, 13 में से 6 जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। अब अगला उतार लोगे, माइनस का 42। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमें साथ ही 7 से गुणा कराना पड़ेगा, 7 से गुणा करा लेते हैं, प्लस 7 से गुणा कराओगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, 7 से इसकी कराओगे माइनस का 7x हो जाएगा, 7 से इसकी कराओगे 7 छंगा 42 हो जाएगा। अब साथ ही निशान बदल दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये देखो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल हो गया, 0। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आप सभी ने इस भाग के प्रश्न को बहुत अच्छे से क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। सभी साथी एक बार कमेंट जरूर कर देंगे क्या सभी को समझ आ रहा है, किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही। साथियों समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या हमारे जीवन का, हमारे प्रश्न का, हमारी सफलता का हल नहीं है, इसलिए समस्या होनी ही नहीं चाहिए। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, देखिएगा हम लोग बात करते हैं। एक घनाभ की
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहां हमसे पूछा गया है। आइएगा साथियों हम लोग समझ लेते हैं। भाई घनाभ जो है इन्होंने बताया ये घनाभ है ऐसे, ठीक है, ये हमें घनाभ दे दिया गया है साथियों। देखिएगा इस घनाभ के बारे में क्या बताया इन्होंने। यह हमें घनाभ दे रखा है इन्होंने और बताया इसकी लेंथ जो है साथियों 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इस प्रकार से है। यह चीज हमें दी गई है, ठीक है, यह हमें दी गई है। तो इस चीज के बारे में याद रखिएगा। हमसे पूछा है घनाभ का आयतन। तो देखिएगा साथियों घनाभ का क्या, घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। और जब साथी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी तो आप याद रखिएगा सभी भुजाएं अलग अलग होती है तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है साथियों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो 8 गुणे 6 और गुणे कर देंगे साथियों 4 कर देंगे तो भैया कितना हो जाएगा? तो 8 6 48, 48 की 4 से गुणा करा देंगे साथियों, 4 8 32 के 2 हो जाएगा, 3 4 6 16 और 3 कितना हो जाएगा? 192 घन सेंटीमीटर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ। अभी हमसे एक चीज और पूछी गई है। पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर भाई हम एलवी मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। अब देखिए अगर हम बात करें भाई टोटल घनाभ में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। अब 6 सतह आप कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लो ये एक बुक है, जैसे मान लो ये एक बुक है तो हमारी इस बुक में साथियों देखिएगा क्या है? एक सतह ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। मतलब अगर हम इस सतह को देखें, ऐसी 2 सतह हैं, ऐसी भी 2 सतह हैं और ऐसी भी 2 सतह हैं। इसका मतलब साथियों यह हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब साथियों सिर्फ इतना हुआ कि अगर हम 8 गुणे 6 इसको डबल कर लें, 4 गुणे 6 इसको डबल कर लें, 8 गुणे 4 इसको डबल कर लें, मतलब ये हुआ 2LV प्लस BH प्लस HL। यह हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो 2LV, LV करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, BH करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा और HL करेंगे तो साथियों 8 चौको कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहां से साथी अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा इनको जोड़िए, 4 2 6 8 14 के 4 हासिल कितना हो गया? 1 हो गया, 3 1 4 और 2 6 और 4 कितना हुआ? 10 हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा साथियों? 208 वर्ग सेंटीमीटर इस हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि आपको विधिवत तरीके से समझ आ रहा होगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख देंगे अगर कोई समस्या आ रही है, किसी सवाल को समझने में कोई विसंगति हो रही है, आपको लग रहा है कि सर यह सवाल हमारे समझ में नहीं आया, हमारे ऊपर से निकल गया, तो आप सभी लोग एक कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर डाल देंगे ताकि हम आपकी समस्या का क्या कर सकें? निराकरण कर सकें। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की रूपरेखा शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों, हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, देखो दिया गया है एक घन की कोण 20 सेंटीमीटर है। एक घन की कोण, एक घन की कोण साथियों 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। में से 5 सेंटीमीटर नाप के कितने घन काटे जा सकते हैं? में से 5 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं? यह हमसे साथी पूछा गया है, में से कितने घन काटे जा सकते हैं। आइएगा हम लोग घन की बात करें साथी, देखिएगा ध्यान से, यह हमारा एक घन है और कितने सेंटीमीटर का है? ये 5 सेंटीमीटर का है साथियों। देखिएगा जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको समझ लेंगे और ताकि आज के बाद यह प्रश्न कभी भी अगर आए हमारी परीक्षा में तो कभी भी गलत ना हो साथियों। यह प्रश्न हमें दिया गया, यह प्रश्न दिया गया, अब कह रहे हैं इसको काटा जाता है। अब साथियों इसको काटा जाएगा तो चलेगा, हम लोग पहले तो इसको काटना सिखा देते हैं आपको, ये कैसे बनेगा, ठीक है। देखिएगा यह एक घन है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग यहां से अगर बात करें, यह हमें दिया गया। अब हमें अगर इसको काटना भी पड़ जाए, 5 सेंटीमीटर पर काटना पड़े, 20 सेंटीमीटर मतलब 4 खंड होंगे, 1 2 3, ज्यादा हो गया साथियों,
1 2 3 4। अब देखो 5 सेंटीमीटर, 5 5 10 5 15 5, ये ज्यादा हो गया साथियों, हमें 3 ही कट लगाने होंगे तभी जाके हमारा 5 चक्कू 20, मतलब 4 खाने होने चाहिए, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, है ना। अब देखिएगा साथियों, अगर हम इसको काट भी दें, कट गया, ऐसे इसको ऐसे काट देंगे हम लोग, है ना, ऐसे इधर से अगर हम लोग काटे साथियों, देखिएगा ये हो जाएगा साथियों। ऐसे अगर साथियों हम लोग ऐसे इसको काट दें, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं हमने घनों को काट दिया। कुल कितने घन बनेंगे साथियों, यह हमसे पूछा गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, या ऐसे 16 हो गए। कितने हो गए? 16 साथियों, 16 हो गए। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग कैसे निकालेंगे साथियों, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक घन की कोर 20 सेंटीमीटर है, एक घन की कोर कितने, तो अब देखिएगा कितने घन बनेंगे, तो आप देख सकते हैं 16 है यहाँ, तो 16 चक्को 64 घन बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे साथियों? 64 घन बन जाएंगे। आइएगा हम लोग देख लेते हैं कैसे। घन की कोर 20 सेंटीमीटर है, तो देखिए छोटे घन की संख्या क्या होती है, छोटे घन की पहले भुजा निकाल लो। छोटे घन की भुजा में 5 सेंटीमीटर दी है, मतलब इसकी छोटे घन की काट क्या होगी, छोटे घन की काट क्या होती है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की लंबाई, एक बार सूत्र लिख लीजिएगा, बड़े घन की लंबाई, बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई, बटे छोटे घन की लंबाई, या भुजा भी कह सकते हो साथी आप। तो यहां से कितना हुआ, 20 बटे 5 कर दोगे, 5 चक्को 20, अर्थात कितना आया, 4 आया। तो लिखिएगा छोटे घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या साथी, कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी साथी, तो कुल घनों की संख्या क्या होता है साथी, ये 4 है, इसी का क्यूब कर दीजिए, 4 चक्को 16 चक्को कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। एक तो तरीका आया था, दूसरा तरीका क्या था साथियों, आप इसका आयतन निकाल लेते, इसका आयतन निकालते तो 20 गुणा 20 गुणा 20 कर लेते, यहाँ पर साथियों हम आपको लिख के बता रहे हैं, और छोटे वाले घन का आयतन निकाल लेते तो इसका भी 20 गुणा 20 गुणा 20, सॉरी 5 गुणे 5 गुणे 5 कर देते। अब आप काट दीजिए 5 चक्को 20, 5 चक्को 20 और 5 चक्को 20, तब भी 4 चक्को 16 चक्को 64 हमारा आंसर आ जाता। आप किसी भी रूपरेखा में करते साथियों, वादा है हमारा, आप सहज और सरल प्रश्न करके आते, आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आज का क्या रहने वाला है। देखिएगा जो भी क्वेश्चन नंबर है आप लोग क्वेश्चन नंबर डालते रहिएगा साथियों। ठीक है, लिखा हुआ है 10 नंबर साथियों, ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस घनाकार, ठोस भी है और घन के आकार का भी है, एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का, धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, घन का आयतन ज्ञात कीजिए, यहां हमसे साथियों पूछा गया है। आएगा साथियों हम लोग इसके आयतन को ज्ञात कर लेते हैं, इसका आयतन क्या रहने वाला है। देखिए अगर हम लोग बात करें घन के संपूर्ण पृष्ठ, भाई एक चीज सोचिए, घन जो होता है हमारा, घन एक प्रकार की ऐसी त्रिभुज आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और उस घन में टोटल अगर सरफेस की बात करें, टोटल लेयर की बात करें साथियों, कितनी होती है, 6 लेयर होती हैं, अर्थात 6 सतह होती है। एक घन का अगर एक सतह का क्षेत्रफल निकालने तो भुजा स्क्वायर होगा, अब उसको अगर 6 सतह से गुणा करा दे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा साथियों। तो हम अगर कहें यहां से घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल साथियों होता है 6a स्क्वायर, यही हमें दे रखा है 216 इक्वल टू 6a स्क्वायर, 6 कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा साथियों। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही घन की भुजा, यही क्या है साथियों, घन की भुजा, घन की भुजा ये। अब हमसे साथियों पूछा गया है साथियों घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आएगा हम लोग आयतन की बात करते हैं साथियों, घन का आयतन क्या होता है बताएंगे ना आप सभी लोग। घन का आयतन क्या होता है, 3 बार पढ़ा चुके हैं। घन का आयतन क्या होता है साथियों, भुजा की घात 3 होता है। क्या होता है साथियों,
भुजा की होल पावर 3 होता है, तो 6 की पावर 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ समझ में आ रही होगी क्लास, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। बताएंगे भाई किसी साथी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? अगर समस्या हो रही है तो जल्दी से बता देंगे भाई, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर समस्या है, बताएंगे भाई। ठीक है, समस्या तो नहीं है साथियों, बताएंगे भाई। अगर समस्या हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है। ठीक है, आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। ठीक है, मेहनत करते रहिए सभी साथियों, अगर मेहनत करते रहोगे इस क्लास को बहुत जबरदस्त तरीके से देखिएगा साथियों। मेरा वादा है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको अन्य किसी क्लास को या अन्य किसी प्लेटफॉर्म को सर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइएगा अगला प्रश्न है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। ठीक है साथियों, तो देखिएगा हम लोग गुणनखंड करने के लिए चलते हैं। आइएगा हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तब तो बहुत अच्छी बात है, और डिस्क्रिप्टिव में आता है तब भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइएगा सबसे पहले तो हम क्या करा देंगे साथी, गुणा करा देंगे। अगर आप यहां से गुणा कराओगे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां से साथी गुणा कराओगे प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना साथियों। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां से देखें, यहां से अगर हम लोग इसको सरल करें साथियों तो क्या बनने वाला है, हम अगर इसको यहां पर ले ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर, है ना। ठीक है साथियों, देखिएगा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। सभी साथी देखेंगे क्या रहने वाला है। अगर हम यहां से अगर कुछ कॉमन निकाले साथी, क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, एक्स कॉमन मिल जाएगा, और क्या कॉमन मिल जाएगा यहाँ से ए कॉमन मिल जाएगा, ए एक्स कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साथियों, ए एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा बी एक्स प्लस बच जाएगा साथियों ए वाई। ऐसा ही साथियों इधर से हम देखते हैं प्लस ए बी ए स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर, देख लीजिए ए बी वाई स्क्वायर यहाँ रखते हैं, ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। तो यहां से साथियों हमें क्या बचा है, तो होना है बचाना है ए बी बाई स्क्वायर। यहां से क्या बच जाएगा साथियों, अगर हम यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा, यहां से कॉमन हमें साथियों बी बाई मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा साथियों, बी बाई कॉमन मिल जाएगा, तो बी बाई कॉमन मिल जाएगा, तो यहां से ए बाई बचेगा। और यहां से साथियों क्या बचेगा, यहां से साथियों जब बी और बाई निकल जाएगा तो यहां से एक्स बी एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा साथियों, बी एक्स बच जाएगा। एक बार हम इसको सरल कर लेते हैं, बी एक्स प्लस ए बाई ये साथ में लिखा हुआ है, और ए एक्स इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस बी वाई यहाँ पर है, इसको भी हम सीधा करके लिख लेते हैं बी एक्स प्लस ए वाई। यहां से देखिए जो चीज दो बार होती है उसको हम लोग वन टाइम लिख लेते हैं, उसको हम लोग कितना लिख लेते हैं, वन टाइम लिख लेते हैं, और ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा साथियों। यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सभी को समझ आ गया होगा। होता क्या है साथियों, यहाँ पर हमें कॉमन देखना होता है। कॉमन हम लोग कैसे निकालते हैं, जो सभी पदों में होता है, जो सभी पदों में होता है उसी चीज को हम लोग कॉमन निकालते हैं, और वही हमारा कॉमन रहता है। ठीक है, हमेशा कॉमन में किसी को डरना नहीं है, आराम से कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो हमें जिंदगी को मिसाल बना देना है साथियों। समय समय पर हम आपको जगाते रहेंगे। आप सभी साथी जो हैं जबरदस्त तरीके से क्लास को लेते रहिए। ठीक है, और हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। आइएगा हमारा अंतिम प्रश्न क्या रहने, मतलब आज का अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अभी साथी इतनी जल्दी अंतिम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो हमने केवल और केवल चलना शुरू किया है। अभी हमारे सेशन की क्या है साथियों, शुरुआत है, अभी रुकना नहीं है। कहते ना, इतनी मेहनत से तैयारी करो और साथ में क्या होना चाहिए, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए साथियों। आइएगा हम लोग अगला प्रश्न की शुरुआत करते हैं साथियों। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्या रहने वाला है, दिया गया 4 × 5 टू दी पावर -2 और डिवाइड करना है 1/10 के होल स्क्वायर, और कह रहे हैं प्लस को सरल करो। यह हमसे साथियों कहा गया है, इसको क्या करना है साथियों,
सरल करना है तो चलेगा, इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। कैसे भाई सरल करेंगे, कोई सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से साथियों हम लोग क्या कर सकते हैं, 4×5 कितना हो जाएगा 20, 20 की घात कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, सच कितना हो जाएगा -2। अब देखिएगा इसको साथियों अगर हम सरल करें तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, है ना, प्लस 3/4 हो जाएगा। साथियों हमने बताया था क्या होता है, जो पावर माइनस की वो कहां चली जाती है 20 की पावर 2, और जो चीज को क्या कर देंगे हम लोग साथियों पलट देंगे, प्लस 3/4। यहां से देखिएगा 20 का स्क्वायर कितना होगा साथियों 400 होगा, 20 का स्क्वायर साथियों कितना होगा 400 होगा, तो 100/400 कर लेंगे, 100 एकम 100, 20 में से 400 एकम 400, और प्लस साथियों कितना हो जाएगा 3/4, 2 जीरो कैंसिल। अब देखिएगा साथियों यहां से सरल करें तो लासा इसका कितना आएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, 4/4, 4/4 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे इस प्रश्न का साथियों आंसर कितना हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा। तो सभी साथी जो है जबरदस्त तरीके से समझ रहे होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। बताएंगे साथियों अगर कोई समस्या हो रही है, हाँ समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि समस्या जीवन का आधार ही नहीं है। समस्या तो कह सकते हैं, समस्या एक मतलब कह सकते हैं हमारे जीवन की इकाई को शुरू करने का एक रास्ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो। समस्या है तो समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। भाई समस्या आना, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं है साथियों, तो वह समस्या जो व्यक्ति है वह उस लाश के समान होता है जिस लाश पर कोई कार्य नहीं होता उसको। अच्छा बताओ कोई डेड बॉडी होती है क्या, उसको कोई समस्या होती है? हाँ, उसके आगे भी नहीं, उसके आगे भी लोग चलने वाले हैं, पीछे भी चलने वाले लोग हैं, और उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, वो तो अपने परम धाम जा रहा है। तो हमें परम धाम जाने इतनी जल्दी, देखो हमेशा रखना है आपको कि हमें समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि समस्या जिस दिन आपके ऊपर हावी हो गई साथियों ना, तो उस दिन बहुत सारी समस्याएं आपके समक्ष खड़ी हो जाएंगी, फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है क्या रहने वाला है देखेंगे हम लोग। जो 13 नंबर का क्वेश्चन है साथ में दिया गया है 34x - 22x क्यूब -12x की जगह 4 -12x की जगह 4 -10x स्क्वायर -75 में 3x + 7 से भाग दीजिए। चलिए भाग देने वाला प्रश्न है, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं ना साथी। आइएगा हम लोग भाग दीजिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। 3x + 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए इसमें पावर को आगे पीछे देखा, हम इसको सही कर लेते हैं साथ में। देखिएगा इसको सही करने पर क्या होगा, हम बड़ी पावर -12x की हम 4 ऐसे लिख लेते हैं, 4 के बाद 3 वाली पावर लिख लेते हैं -22x की पावर 3, फिर 2 वाली लिख लेते हैं, फिर इसके बाद 1 वाली लिख लेते हैं 34x और माइनस का 75 चलेगा। ये हमें डिवाइड करना है। हमने केवल पावर को साथियों क्या कर लिया, आगे पीछे कर लिया, पावर को सिर्फ सुधारा है। आप भी सभी लोग सुधार सकते हैं जैसा आपको उचित लगेगा। आप अगर ऐसे करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, आपको तो काटना ही है। यहां देखिएगा साथियों माइनस है नहीं तो हमें पहले माइनस लेना होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, 3 को कितने से गुणा करें 12 हो जाए तो 4 लेना पड़ेगा। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 4 है तो हमें x की पावर 3 लेना पड़ेगा। अब 4 की इससे गुणा करा दोगे -12x की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसकी इससे कराओगे प्लस माइनस माइनस होता है, 7 चौके 28 x क्यूब हो जाएगा, है ना साथियों। निशान बदल दीजिए, यह कैंसिल 28 में से 22 के 6। अगला उतार लीजिए एक टर्म, है ना। अब देखो 3 है, 3 से 6 बनाना है तो हमें 2 लेना पड़ेगा साथियों। x 1 है, पावर 3 है, पावर 2 और होनी चाहिए, गुणा करा दीजिए 6x क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, 6 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों 42x स्क्वायर हो जाएगा। निशान बदल जाएंगे साथियों। अब देखिएगा माइनस का 42 है, माइनस का 10 है तो माइनस का कितना हो जाएगा साथियों 52x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला टर्म हम लोग उतार लेंगे, प्लस 34x उतार लेंगे। कितना उतार लेंगे 34x उतार लेंगे। अब देखो 3 को कितने से गुणा कराएं कि 3 से साथियों 52 मिल जाए, है ना। 3 से 52 मिलाने के लिए हमें 3 से 52 लाना है साथियों। 3 से क्या लाना है, 3 को कितने से गुणा कराएं कि हमें क्या मिल जाए साथियों 52 मिल जाए, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 52/3 हो जाएगा। कितने से गुणा करा दें साथियों 52/3 से गुणा करा दें, क्योंकि माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है मतलब x भी लेना होगा। अब 52/3 से साथी इसको गुणा कराओगे तो 52/3 से गुणा करा दीजिएगा साथी, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ठीक है, -10x स्क्वायर है।
चलेगा 52/3 से जैसे गुणा इसको करा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 52 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 52/3 से 7 को गुणा कराओगे साथ में तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, हासिल एक 7 बचे 35 और कितना हो जाएगा साथ ही 36 हो जाएगा, क्योंकि कटने वाला कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो प्लस माइनस माइनस 364/3 इंटू एक्स हो जाएगा। चलेगा, निशान बदल लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें कितना हो जाएगा, 364 में क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे 34 में, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 3 3 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया और 3 और 1 4। तो साथ ही कितना बचेगा 466/3 एक्स और उतार लेंगे कितना माइनस का 75। ठीक है, कटेगा है नहीं। अब देखो इससे हमें 466/3 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, बटे में 3 भी लाना है। अब देखिए 3 से हमें बनाना है 466/3, तो जो चीज गुणा में होगी वो कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना, नीचे आ जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा साथी 466/9 से गुणा करा दीजिए, किसने, और वो भी प्लस के, प्लस 466/9 से गुणा करा देंगे साथी। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 से जैसे गुणा कराएंगे 466/3 x हो जाएगा और प्लस का निशान रहेगा साथियों, और यहाँ से 7 से गुणा करा देंगे साथियों, 7 छंगा 42 के 2 हो जाएगा, 7 छंगा 42 के 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, 7 छंगा 42 4 46 के 6 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 7 चौके 28 4 32 हो जाएगा। बटे में कितना रहेगा साथियों, बटे में हमने 9 लिया है तो बटे में 9 रहेगा। देखो अब निशान बदल जाएंगे, यह कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो आपका रिमाइंडर शेष हम यहाँ पर लिखे दे रहे कितना हो जाएगा साथियों, माइनस का 3 2 6 2/9 और माइनस 75 है और बटे में 1 है, तो गुणा करा दीजिए, माइनस 3 2 6 2 9 5 45 के 5 हासिल 4 हो गया, 9 से 63 और 4 कितना हो जाएगा साथियों 67 हो जाएगा और बटे आपका 9 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा साथियों 7 हो जाएगा, 7 6 13 3 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का शेष बच जाएगा साथियों। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा शेष हो गया। इस प्रश्न को एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं। और यह हमारा क्या हो जाएगा साथियों, भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, भागफल हो जाएगा। सभी को भाग समझ में आ गया होगा, थोड़ा बड़ा था लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि भाग का कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होता है, भाग हमें इसी मेथड से करना है। सारे प्रश्नों को इसी प्रकार से करते रहेंगे और किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को देखते रहिएगा। ठीक है, चलेगा। सभी को अगर समझ आ गया है तो हम लोग अगले प्रश्न पर शुरुआत करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लगातार बने रहेंगे भाई, सोना नहीं है किसी को, लगातार में देखते रहना। यहाँ जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छे से समझाई जा रही है ताकि आपको शीशे की तरह बिल्कुल चीजें साफ हो सके और किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो अच्छा लग रहा है, वास्तविकता आप सभी लोग बता देंगे, हमने कहा था हम वीडियो के अंत में पूछेंगे, सभी लोग बताएंगे वीडियो जबरदस्त लग रहा है। अगर वीडियो जबरदस्त लग रहा है तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक भी बड़ी कंजूसी करते हैं, कंजूसी नहीं करनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर हमने आपको बताया सभी कक्षाएं यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, अगला प्रश्न दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों हमारा आज का, दिया हुआ है 10 12 8 9 10 12 8 9 11 19 13 11 19 और 13 10 20 22 10 20 22 की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करो, यहां हमसे पूछा गया साथियों। चलिए आइए माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा जो मीडियन होती है, मीडियन 2 टाइप्स से हम लोग निकालते हैं। मीडियन टोटली डेडिकेट होती है किस पर, पदों की संख्या पर। मीडियन किस पर निर्भर करती है साथियों, पदों की संख्या पर निर्भर करती है कि पदों की संख्या आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में या सम है या विषम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। किसमें लिखते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिख लिया है साथियों, आरोही क्रम में देख लेते हैं। देखिएगा कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर साथियों यहाँ पर हमें 8 ही दिख रहा है, उसके बाद साथियों 9 दिख रहा है, उसके बाद देखिएगा साथियों हमें 10 दिख रहा है लेकिन 10 है 2 बार, फिर साथियों हमें क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, फिर उसके बाद 12 है, उसके बाद साथियों 13 है, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 और 19 है, फिर 20 है और फिर साथियों 22 है। अब टर्म हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, इसका मतलब ठीक है माध्यिका बराबर हो गया। अब चूंकि माध्यिका पूछा है तो यहाँ पर साथियों पदों की संख्या सम है, क्या है,
पदों की संख्या सम है तो सूत्र क्या लगेगा, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद y2 रहने वाला है। चलेगा, देखिएगा तो n/2 का मतलब टोटल नंबर ऑफ 10 है तो 10/2 वहां पद हो जाएगा प्लस 10/2 प्लस 1 वहां पद हो जाएगा, है ना साथी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग देखने वाले हैं बटे 2। यहां से देखिएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10, तो यहां पर हो गया साथियों 5वां पद प्लस 6वां पद, कौन सा प्लस 6वां पद हो जाएगा और बटे में क्या कर देंगे साथियों, बटे में 2 कर देंगे। 5वां पद साथियों क्या है, यहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 5वां पद क्या रहने वाला है, 5वें पद को हम लोग समझ लेते हैं। 5वां पद साथियों यहां से हम लोग समझेंगे 1 2 3 4, 5वां पद 11 है और 6वां पद 12 है, बटे कर देंगे 2, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा 23, 23/2 कर देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा 11.5। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को जबरदस्त तरीके से यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर यही माध्यिका में यह क्या था, हमने क्यों लगाया माध्यिका, क्योंकि पदों की संख्या समय, आपको एक बार लिख लेना, यहाँ पर एक लाइन छूट गई है, क्योंकि पदों की संख्या कैसे है साथी, सम है और पदों की संख्या सम है, इसलिए यह सूत्र लगाया गया है। अगर पदों की संख्या विषम होती, अगर पदों की संख्या साथी विषम होती, पदों की संख्या विषम होने पर, विषम अगर होती, विषम होने पर हम साथी क्या लगाते, विषम होने पर लगाते n+1/2 वापस लगा देते और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाता, यही हम लोग बड़ी आसानी से इसको हम लोग निकाल लेते। लेकिन ये कब लगता है साथी, जब पदों की संख्या क्या होती साथी, पदों की संख्या विषम होती, तब यह वाली स्थिति हमारी यहाँ पर अप्लीकेबल हो पाती। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की रूपरेखा, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। सभी साथियों को वीडियो समझ आ रहा होगा, है ना। बड़े अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला रखी है। हम आपको बता दें इन प्रश्नों को इस प्रकार से चयन किया गया है, लगभग 5 से 7 लोगों की टीम ने इस प्रकार किया है, तब जाके यह प्रश्न हमारे यहाँ पर संकलित हो पाए हैं। और यहाँ पर देखिएगा हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। हमने बताया था साथियों आपको किसी भी प्रश्न की कोई समस्या नहीं होगी, और यह प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में छपने वाले, मतलब पेपर के ही प्रश्न है, पेपर के ही प्रश्न है। आप देखिएगा जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ वास्तविकता साथियों हमें यही प्रश्न मिलने वाले हैं। देखो लिखा हुआ, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, यदि बेलन की ऊंचाई, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात कीजिए, यह हमसे साथी पूछा गया है कि हमें आयतन बताना है। इस प्रश्न का आंसर क्या है, सभी साथी इस प्रश्न को लगाएंगे। आइएगा साथियों, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर रहने वाला है। हमसे बताया गया है, देखिएगा बेलन है, देखिएगा यह बेलन की हाइट है, साथ में क्या है ऊंचाई है, और ऊंचाई भी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्र, आधार देखिएगा साथियों कैसा है, वृत्ताकार है। आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लग जाएगा। आइएगा साथियों हम लोग बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। देखिए आधार का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया साथियों, आधार का क्षेत्रफल हमें दिया गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया गया साथियों, तो आधार का क्षेत्रफल होगा भाई वृत्त के आकार में, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से 100/पाई, पाई का मान साथियों हम लोग निकाल लेंगे, 22 बटे कितना होने वाला है, आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है, एक सेकंड देख लीजिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। आइएगा देखिए कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर में दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखा, हम इसको नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम कुछ निकाल लेंगे। आधार का क्षेत्रफल हमें दिया गया, यही बराबर है किसके, पाई आर स्क्वायर के, यही बराबर है किसके, पाई आर स्क्वायर के। यहां से हमसे आयतन पूछा है, तो देखिएगा बेलन का आयतन, हमें रेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है साथियों, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट कर लो, चाहे पाई आर स्क्वायर एच कर लो, है ना।
तो पाई आर स्क्वायर का ही मान 100 दे रखा है और 10 क्या है हमारी याद है, तो 10 और कितना हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर रेडियस इसलिए नहीं निकालनी पड़ी क्योंकि हमें पाई आर स्क्वायर तो दिया था। अगर हमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता साथियों, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल साथियों होता है 2 पाई आर एच। वक्रपृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यह चीज याद रखें, तब हमें यहाँ पर रेडियस निकालने की जरूरत पड़ती। और जब ऐसी स्थिति होती थी यहाँ पर बेलन की परिधि दी, सॉरी आधार की परिधि दी जाती, आधार का क्षेत्रफल या तो कुछ ऐसा सिस्टम दिया जाता जो 22/7 से क्या हो जाए कैंसिलेशन हो जाए, तब जाके हम वहां पर उस प्रश्न को क्या कर पाते, सॉल्व कर पाते है ना साथियों। तो सभी साथी जबरदस्त तरीके से समझ लेंगे, बताएंगे भाई किस कमेंट करेंगे, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर समस्या हो रही है तो सभी साथी मैसेज करेंगे, बताएंगे किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो साथियों है हमारा जो 16 नंबर रहने वाला है, 16 नंबर देखिएगा, लिखा 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आइएगा साथ हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे अभी यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए ये हमारा क्या है, ये घन है, यह एक घन है। अब इन्होंने कहा यह घन है, अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला, घन है। अब इसके साथ इन्होंने कहा एक घन इसमें और जोड़ दिया गया, एक घन इसमें क्या कर दिया गया साथियों, और जोड़ दिया। कोई बात नहीं, जोड़ दो यहां से, ठीक है। जब जोड़ दिया गया इसको, इन्होंने क्या बोला, तो इससे आप देखेंगे एक प्रकार की यह रूपरेखा तैयार होगी। आप यहां पर देखेंगे एक प्रकार से यह घन बन के तैयार हो गया, ठीक है। यह घन बन के तैयार होगा। आप इसको चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे ले आ सकते हैं, ठीक है। इसको यहां से जोड़ दीजिएगा, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से घन की रूपरेखा बन के तैयार हो गया, दो घन। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो आप 6a² + 4a² 10a² का भाई 6 इसकी सतह 6 सतह इसकी 6 दिख रही है, इसकी दो सतह छिप गई, 1 2 3 4 ही दिखेंगे, 10a² कर सकते हैं। यह कह सकते हैं देखो दो घनों के यानी 10 सेंटीमीटर भुजा का घन था, तो लंबाई तो साथ ही इसकी 10 और 10 कितनी हो गई, लंबाई साथ ही 10 और 10 कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं रहा, यह 10 सेंटीमीटर की, यह 10 सेंटीमीटर की रही, इनमें कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ। आइएगा हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ साथी क्या होता है, 2 LB + BH + HL होता है। तो 2L × B करेंगे तो 20 × 10 कर लेंगे साथी, कितना कर लेंगे, प्लस B × H कर लेंगे तो 10 × 10 कर लेंगे, प्लस H × L करेंगे तो 10 × 20 कर लेंगे, और हमारा ये आ जाएगा। तो 2 × 20 दशामन कितना हो जाएगा साथी, 200 हो जाएगा। 10 दशामन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 20 दशामन 200 हो जाएगा। तो यहाँ से 200 200 400 और 100 कितना हो जाएगा साथी, 500 हो जाएगा। और यहाँ से 500 होने के बाद साथी क्या करेंगे, 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका साथी हमारे पास ये था। अगर यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है तो हमेशा कह रहे थे जब भी 2 घन हो, 3 घन हो, 4 घन हो, 5 घन हो, तो हमेशा एक घन का 6a² ले लीजिएगा। बाकी जैसे 2 घन थे तो एक घन का 4a² ले लीजिए, अगर 2 घन होते तो 4 और 4 8, बाकी आगे 4a² जोड़ते रहेगा। तो यहाँ से हमारा 10a² हो गया। तो 10a का मान कितना है साथी, 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100, 100 दशामन कितना हो गया, 1000 हो गया। आपने देखा वही प्रश्न का आंसर हम लोग 1 लाइन में लेकर चले आए। तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। आपने देखा कितना जबरदस्त तरीका है ना, सबके मन में लालच आ गया होगा ना, कितना मेंटास, जो दिमाग की बत्ती जला दे, खतरनाक तरीका है ना। आप लोग देख सोच रहे होंगे सर खतरनाक तरीका, सर काश हमें डीएलएड की परीक्षा में ऐसे लगाने को मिलता।
तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही बेस्ट तरीके से कर पाते हैं और ज्यादा रिस्पॉन्स दे पाते हैं कम समय में ज्यादा कुछ। लेकिन क्या साथियों, कोई बात नहीं, हमें भूमिका तैयार करनी है, हमें मास्टर बनना है ना, और मास्टर बनने में बच्चों को एक एक पाई पढ़ानी पड़ती है ना, छोटा छोटा पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए वहां पर आप बेसिक से ही तैयार करें, क्योंकि आप बच्चों की क्या है, बच्चों के जीवन का आधार बनाने वाले हैं। बच्चा जो होता है साथियों कच्ची मिट्टी के समान होता है, और उसको जिस आकृति में ढालेंगे वही आकृति में निर्मित हो जाएगा। और यह जिम्मेदारी किसके साथ है, जिम्मेदारी आपकी है। और आप क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर उसको आयाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब बेहतर से बेहतर आयाम देंगे तभी जाके बच्चा बेहतर से बेहतर दिशा में क्या हो पाएगा, परिणत हो पाएगा। तो यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपकी मेहनत का परिणाम है कि आप उसे कितना बेहतर कर पा रहे हैं। तो यह चीज आप लोग समझने का प्रयास करिए, मतलब बच्चे के भविष्य जो है आप पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, बच्चे का काया पलट करना, बच्चे को आप जैसा चाहेंगे। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा था कि बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है, आप मुझे बच्चे को दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर और वकील कुछ भी बना सकता हूं। आप लोगों को बताना है यहाँ किस मनोवैज्ञानिक की पंक्ति है। अगर आप लोग वीडियो को ईमानदारी से देखेंगे तो आप लोग बाल विकास आपका सेशन भी है, बाल विकास सब्जेक्ट भी है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सॉरी है, और आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे कि यह किस मतलब साइकोलॉजिस्ट की पंक्तियां हैं, आपको बताना है। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होने वाला है। ठीक है, जो भी हो आप लोग देखते रहिएगा। लिखा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, लग रहा है ज्योमेट्री से प्रश्न है, कोई बात नहीं, ये भी आपके पेपर में बन सकता है, आपको ज्योमेट्री पूरी व्यवस्था। जिसका केंद्र O है, इस वृत्त की दो त्रिज्या OA और OB, इस वृत्त की दो त्रिज्या OA तथा OB इस प्रकार खींचिए, इस प्रकार खींचिए कोण AOB बराबर 120 अंश। AOB बराबर कितना हो जाए, 120 अंश हो जाए। बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। बिंदुओं A और B से, बिंदुओं A और B से, A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए, जो एक दूसरे को बिंदु P पर, जो एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, यह प्रश्न भी आपके सिलेबस में बन सकता है, ज्योमेट्री का एक प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा सभी लोग इसको कैसे करेंगे। आप सभी लोग इससे पहले इस प्रश्न को बहुत बार कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, सभी साथी बताएंगे भाई इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, हम आपको बता रहे हैं, आपको एग्जाम में क्या करना है, पटरी, प्रकार, पेंसिल, रबर, कटर, जो भी आपकी सामग्री हो सकती है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ज्योमेट्री का, सब कुछ साथ में रखकर लेकर जाना है। जब सब साथ रखकर ले जाओगे साथियों, वहां पर देखो, अगर आ गया प्रश्न, पहली बात तो हमें लगता है कि अब इस प्रश्न की भूमिका बहुत कम हो गई, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आपको क्योंकि छोड़ना नहीं है। हमने बताया एक भी प्रश्न छूट गया तो हम सबका संकल्प टूट गया, और हम सबके संकल्प का कितना महत्व है यह आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। आइएगा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींच लेना है, वृत्त खींचना है। हमें पता है वृत्त से जो खींची गई स्पर्श रेखा होगी, वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है इस प्रकार से, ठीक है, इस पर 90 अंश का कोण बनाना है। वृत्त से खींची गई रेखा, इस पर क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। अब 90 अंश के कोण बना लेने से, जब 90 अंश का कोण बन जाए तो उसी रेखा को हमें क्या कर देना, आगे बढ़ा देना है।
ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर कैसे, तो हमने कहा स्पर्श रेखा है, आप खींच लीजिए बिंदु P पर। अब इन पर क्या करिए, अभी ऐसे मिलाना नहीं, अभी ऐसे मिलाना नहीं, और इसी पर आप क्या करिए 90 अंश का कोण बना लीजिए, है ना। ऐसे काटेंगे, ये हो जाएगा ऐसे, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे काटेंगे, ठीक है। आप देखेंगे तो यह जो कोण बन के आएगा ए ओ बी, ए ओ और बी, यह हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा। यह रेखाएं हमारी हो गई, और यह बिंदु P पर क्या कर रही है, यह बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें इस प्रकार से इसका क्या करना है, इस प्रकार से इसका निर्माण करना है। तो सभी साथी जो है इस प्रश्न को 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमारे प्रश्न का सबसे मजबूत प्रश्न होने वाला है, सबसे धुआंधार प्रश्न होने वाला है। तो इस प्रश्न को तैयार करना आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि इस प्रश्न को अगर तैयार कर लिया साथियों तो वादा है हमारा कि आप फिर कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों का संकल्प है कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको इन प्रश्नों को भी क्या करवा दिया, सरल करवा दिया। आइएगा साथियों हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, देखिएगा साथियों, आज का जो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर जो भी हो, आप नंबर देखते रहिएगा साथियों। समुच्चय 1 2 3, समुच्चय 1 2 3 के उपसमुच्चय की कुल संख्या, कितनी है। चलिए साथी बताएंगे, यहां प्रश्न जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, क्योंकि सरल प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव में बनने की चांसेस इसके क्या रहेंगे, प्रबल रहेंगे। सभी साथी बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। बताइए भाई, उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, उपसमुच्चय की संख्या क्या रहने वाली है साथियों। तो उपसमुच्चय की संख्या के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, यह होती है 2 की घात n। 2 की घात n का मतलब क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म, अर्थात कुल कितने टर्म है। तो यहाँ पर कितने टर्म है साथी, 3 है, तो 2 की घात 3 कर देंगे। पावर 3 का मतलब है जितने पावर है उतने बार गुणा करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पर उपसमुच्चयों की जो कुल संख्या होगी साथियों कितनी हो जाएगी, तो उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सभी साथी जो है जबरदस्त तरीके से इसको नोट कर लेंगे, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आएगा हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या आंसर रहने वाला है, क्या चीजें, क्या प्रश्न की भूमिका रहने वाली है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज का क्या है, अगला क्वेश्चन है साथियों 5.41 गुणे 4.36 माइनस 3.23 गुणे 5.41 माइनस 5.41 गुणे 1.13 का संक्षिप्त रीति से मान क्या होगा, का संक्षिप्त रीति से मान क्या होगा, आइएगा हमसे यहाँ साथियों पूछा गया है, देख लीजिएगा सभी लोग दिया गया है 5.41 गुणे 4.36 माइनस 3.23 गुणे 5.41 माइनस 5.41 गुणे 1.13 का संक्षिप्त रीति से मान क्या होगा, यह हमसे साथियों पूछा गया है। संक्षिप्त रीति का मतलब होता है साथियों हमें इसकी इससे गुणा नहीं करानी है। जब गुणा नहीं कराएंगे साथियों तो यहाँ पर क्या करना है, देखो 5.41 यहाँ पर कॉमन है, तो सबसे पहले 5.41 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर 4.36 बचेगा, माइनस यहाँ पर 3.23 बचेगा, माइनस 1.13 बचेगा, है ना। तो 5.41, अब देखिएगा साथियों हम लोग क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितना हुआ, सॉरी 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ, 2 और 1 कितना हुआ साथियों, 3 हुआ, 3 और 1 3 कितना हुआ, 4 हुआ। 5.41 यहां से देखिएगा साथियों इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 और 0 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल था, देखिएगा कितना आंसर 0 आ गया और हमने कितनी सहज तरीके से कर लिया, है ना। मतलब खोदा पहाड़ और निकली चेप, देख रहे थे सवाल कितना बड़ा था। अच्छा इसीलिए कहा गया था संक्षिप्त रीति, संक्षिप्त का मतलब भी होता है छोटे में होगा, है ना। आएगा हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है साथियों 3/4 की पावर 2
3/4 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 10 भाग करना है 3/4 की पावर 8 से। कह रहे हैं का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यह पूछा गया है साथियों। आएगा साथियों, हम लोग इसको सरल करते हैं, पहले तो सवाल उतार लेते हैं। गुणे 3/4, 4 की पावर है 10। अब आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बुढ़ामास कहता है हमें डिवाइड करना है। तो 3/4 की पावर 2 गुणे, है ना, 3/4 की पावर। अब आपको पता है भाग में घात है घटती, तो 10 में से 8 देगा साथी, कितना बचेगा, 2 बचेगा। या एक बार यहां से लिख लीजिए 10 - 8, तो 3/4 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 2। यहां से अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3/4 की पावर कितना हो जाएगा साथी, 2 + 2। तो यहां से 3/4 की पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। इसको सरल करेंगे साथी, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 को 4 बार लिख लीजिए आप, और फिर 4 को 4 बार सरल करना है। तो यहाँ पर 3 × 9 होती है 27, 27 से 81 हो जाएगा। यहाँ से 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू 256 मतलब 256 हो जाएगा। और यहाँ हमारे इस प्रश्न का क्या है आंसर, यहाँ हमारे इस प्रश्न का क्या है साथियों आंसर है। सभी को समझ आ रहा होगा भाई, बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि हम लोग अपने सेशन के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, और अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते सभी साथी जो हैं जबरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो फिर मजा आ जाएगा। आइएगा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उस चीज को भी समझ लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि अगला प्रश्न क्या होगा, देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर, एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो, एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो, तो उस घन के कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। आइएगा साथ में हम लोग बात करते हैं घन के कोरों की संख्या क्या होगी। तो भुजा 4 सेंटीमीटर, तो घन के कोरों की संख्या, आप घन की बात करें तो हमने आपको बताया था। ठीक है, यह घन होता है हमारा, यह क्या होता है, ठीक है, इसको और भी हम डिजाइन कर दे रहे हैं। यहां पर आप देखिएगा घन के कोरों की संख्या 4 सेंटीमीटर है, घन की कोर कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, मतलब 4, 1 2 3 और 4 कोर है। तो आप देखिएगा टोटल अगर हम लोग बात करें 4 4 8 4 12 कितनी हो जाएंगे भाई, 3 सतह दिखने वाली है, 3 सतह दिखने वाली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी कोरों की संख्या पूछे, जो कोर दी है लंबाई दी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पर कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी साथी, यहाँ पर कोर की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, कैसे देखो, 4 4 8 2 10 और 2 12, ऐसे आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर साथियों को समझ आ गया होगा सभी को कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। सभी साथी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहेंगे, क्या वीडियो जो है समझ आ रहा है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर समस्या हो रही है तो सभी साथी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अगला है 60 सेंटीमीटर परिमाप, 60 सेंटीमीटर परिमाप तथा एक विकर्ण, तथा एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर परिमाप तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर वाले 24 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यह आप हमें बताना है। देखिएगा साथियों इसको हम लोग कैसे समझते हैं, यहां पर हमसे बात की गई, देखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां से देखिएगा समझिएगा इसको। यह समचतुर्भुज है, हमें बताई गई है कि समचतुर्भुज क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। एक विकर्ण इसका साथी हमें दिया गया है, एक विकर्ण कितना है, 24 है। दूसरा विकर्ण अगर हमें पता होता तब तो कहानी हमारी हो जाती। तो सबसे पहले तो हम इसकी भुजा निकाल लेते। परिमाप दिया गया है साथियों, परिमाप क्या होता है, 60 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है 4 गुणे भुजा के। किसके बराबर होता है साथी, 4 गुणे भुजा बराबर हमें दिया है 60 सेंटीमीटर। 4 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारी इसकी भुजा कितनी आ गई साथियों, 15 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, मतलब यह जो साइड है 15 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा
हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण साथियों क्या करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। जब यह 24 है तो यह कितना हो जाएगा साथी, 12 हो जाएगा। और इसके साथ साथ समचतुर्भुज के विकर्ण जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, और हमें पता है 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है साथी, कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम इसको निकाल लेंगे। अर्थात हम लोग यहाँ पर बात करें, नाम डाल देते हैं ए ओ बी सी डी। तो हम यहाँ से ओसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ओसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओबी का स्क्वायर, सॉरी बीसी का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओबी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बीसी साथियों कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 5 से 4 गया 1 हो गया, 2 से 4 जाएगा नहीं, 12 से 4 गया 8 अर्थात 81 हो गया। ओसी का स्क्वायर 81 का, तो ओसी हमारा कितना आ गया 9 आ गया। जब यहाँ भुजा 9 आई तो हम लोग डीसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सीडी कितना हो जाएगा साथियों, अपन लोग इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। देखिएगा थोड़ी जगह कम पड़ रही है हमारी। ठीक है, हम लोग यहाँ बनाए दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये 12 24 थी तो ये 12 हो गया था, ये हमने ये 9 निकाल ली। ये कितने निकाल ली, सी डी ए डी, ये हमारी 9 है। तो ओ बी डी सी डी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें साथ में सी डी कितना हो जाएगी 2 गुणा ओसी हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 18 हो जाएगी। अब हमें दोनों विकर्ण मिल गए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल साथियों होता है 1/2 गुणे d1 गुणा d2। कितना होता है साथियों, d1 गुणा d2। तो 1/2 d1 कितना है हमारा 24 और d2 कितना है 18 आया। तो देखिएगा हमारा साथी 2 ने 18 हो गया, 9 चौके 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा साथी, हासिल हो जाएगा 3 9 दिन 18 और 3 21, यानी कि हमारा 216 हमारा क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ प्रश्न जो है समझ में आ गया नहीं आया, बताएंगे भाई सभी साथी जो है कमेंट में जरूर बताएंगे क्या प्रश्न कैसा लगा, और बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। सभी साथियों को यह वीडियो कैसा लगा, और यह वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न था। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद, ताकि सभी लोग क्या हों, सभी लोग सफल हों। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मदद करें और सभी का जो है पेपर बहुत ही बढ़िया हो, इतना बढ़िया हो कि आप 25 में 25 लेकर आए। मेरी तरफ से हमने अपनी पूरी ताकत लगाने का प्रयास किया, और हमने आपसे नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक करें। साथियों अगर वास्तविकता में अब आपको लगे पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ रचित सर ने पढ़ाया है, तो आप इस वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिएगा और इतनी जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा साथियों कि यह वीडियो जो है सभी बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए, और इसका व्यूज 50K हो जाना चाहिए। 50K मतलब बहुत बड़ी मांग नहीं रखी है। अगर आप चाहें तो आप इसको 50K क्या तो 1 मिलियन तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी मांग है 50K तक पहुंचाने की। तो साथियों बिल्कुल आप हमारा सपोर्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना सपोर्ट आपका मिलता रहेगा साथियों हमारे कार्य करने की शक्ति जो है बढ़ती रहेगी। क्योंकि आज हमने शुरू किया, कहावत है ना, जिंदगी मिली है जनाब तो कुछ करके दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है जनाब तो कुछ करके दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, कल उसकी औकात दिखाऊंगा। तो साथियों हम इसीलिए यहाँ पर कार्यरत हैं, और आप सभी के समक्ष हर एक चीज को, हर एक समस्या को शिद्दत से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अंतिम 4 लाइनों के साथ हम अपनी क्लास का समापन करेंगे। तो सभी साथी जो है एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका एक शेयर जो होगा वो रचित सर को क्या करेगा, मजबूती देगा। अब वास्तविकता में अब आपसे जो अंतिम हम बात करने वाले हैं, अंतिम रूप से कुछ मांगने वाले हैं साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जाकर आप कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा, आपने वीडियो से क्या कुछ सीखा, या वीडियो को कैसे समझाया गया, हर एक प्रश्न को कितनी शिद्दत के साथ समझाया गया, इस तरीके से। और बाकी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, वहां पर एक प्रश्न था, जो प्रश्न दिया हुआ था उस चीज को सही कर लीजिएगा। हमने आपको बताया हुआ था एक जो क्वेश्चन नंबर 25 है, जाकर सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में 75 15 और 5 दिया हुआ था। तो 75 15 यहाँ पर 75 सेंटीमीटर लंबाई है, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर है। वहां पर क्या है, 3 सेंटीमीटर का है। ये बड़ा घन है, यह बड़ा घन है, और जो छोटा घन है साथियों, जो छोटा घन है हमने वहां पर दिया हुआ है, जो छोटा घन है साथियों कितना है 15 3 और 1 है। 15 3 और 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है साथियों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 15 से 15, तो 75 आंसर आया। कुछ लोगों ने वहां पर 5 लिख रखा है, सवाल में हमने 5 लिख दिया था। तो जब 5 लिखोगे तो साथियों इसके आंसर को आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 15 साथियों, यहाँ पर तो 3 ही है, यहाँ पर तो 3, नीचे वाले में यहाँ क्या है, नीचे यहाँ पर क्या है 5 बता रहे हैं बच्चे, तो 5 है, 1 है, तो 5 3 15 हो जाएगा।
और 15 पचे 75 और 5 15 15 45 हो जाएगा। जो भी हो आप उसको क्या कर लीजिएगा, जो भी हो उसको सरल कर लीजिएगा। अभी हम देखे ले रहे क्या था, 75 15 और 5 सेंटीमीटर, सॉरी साथियों 75 15 और 5 सेंटीमीटर था। 75 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये था, और नीचे 15 3 और 1 ही था, नीचे 15 3 और 1 ही था। तो कुछ नहीं करना, 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 55 25 पंचे 125 जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस चीज को आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा जाके, वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 25 हम आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 25 है, इसको सरल करवा दिया है। आप सभी लोग इसको जरूर देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि हमारा हमने बताया था अगर कोई विसंगति हो जाती है तो हम उसका करेक्शन जरूर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का ये करेक्शन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का जब करेक्शन है तो साथ ही इस करेक्शन को आप सही कर लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो, आप पेपर में सही लगा पाए। तो कुछ प्रश्न को लिखने में कोई समस्या हो गई थी तो इस चीज को भाई आप ध्यान रखिएगा। देखो विसंगति है, इंसान से गलतियां हो जाती तो हमने आपको बताया उस गलती को सुधारने के लिए हम आप सभी ये समझ है। तो सभी साथी वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करेंगे मेरा प्रयास कैसा रहा, क्या आपको लगता है कि हाँ रचित सर ने जो भी किया सही है, तो आप हमें कमेंट में मैसेज जरूर करिएगा। आपको और किस विषय के मैराथन चाहिए वो भी आप मैसेज करिए। आपका बड़ा भाई आपसे निवेदन करता है कि सभी लोग सभी साथी जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे और कमेंट में मैसेज जरूर करें। अंतिम 4 लाइनों के साथ, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में कुछ उम्मीद पाने की, रखते हैं जो दिल में कुछ उम्मीद पाने की, वो लोग जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते, वो लोग जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। साथियों जबरदस्त तरीके से आपका ये बड़ा भाई इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ही प्यार और स्नेह मिलेगा तभी जाके ये चैनल जो है बड़ा ग्रो कर पाएगा और हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ये संस्थान है, आप सभी के सहयोग से संस्थान आगे बढ़ेगा। तो चलेगा, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी के लिए मिलेंगे संस्कृत के महामैराथन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।